कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी। तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं। बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। साहब के नाम से सबसे ज़्यादा स्टेचू हैं, कॉलेज हैं, रोड हैं, यूनिवर्सिटी हैं। क्या चाहिए, क्या तमन्ना है तुम लोगों की? बाबा साहब रट लगा रखे। तो बस मेरे दिल में एक तमन्ना जागी और मैंने वो 4 पंक्तियाँ में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी। मेरा दावा उस दिन के बाद में मुन्नी घुंघरू नहीं बांधेगी, वो कलम उठाएगी और इस देश में इनकलाब लाएगी। पंक्तियाँ पीछा नहीं छोड़ते। मैं एज ए कवि पूरे देश भर में गया, 22 राज्यों में मैंने 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम किए, कवि सम्मेलन किए। संसद भवन के प्रांगण में खड़े होकर के मैंने 10 बार कविताएं सुनाई बाबा साहब के जन्म दिवस पर और उनके परिनिर्वाण दिवस पर। अब मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, जब से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कविता जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। चलिए, अध्यक्ष जी का आदेश है तो मैं कुछ आपको सुना देता हूँ ताकि आपकी खामोशी है वो खल रही है। अध्यक्ष जी, एक समय ऐसा था कि हमारा जो SC ST OBC समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, उसके सामने से हमारे समाज के लोग, वो लोग उन सवर्णों के सामने से, उन दबंगों के सामने से आज भी आप देखेंगे राजस्थान और बहुत सारे ज़िलों में कि जूते हाथ में लेकर के निकलते हैं, जूते सर पे लेकर के निकलते थे। मैंने 4 पंक्तियाँ कहने की कोशिश की और इस पंक्तियों के साथ एक संस्मरण जुड़ा है कि जब मैं इसको पार्लियामेंट में खड़े होकर के पढ़ रहा था, माननीय मोदी जी और उनकी सारी कैबिनेट सुन रही थी, तो एक बड़ा हादसा होते होते बचा कि मैं आज आपके सामने खड़े होकर के पढ़ रहा हूँ। इसी तेवर में जो वहाँ पढ़ी तो हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने बचाया, अन्यथा हो सकता है मेरे ऊपर भी रास्ता लगती, मैं भी जेल में होता। लेकिन कवि का काम है बोलना, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। बस थोड़ी बहुत उम्मीद बची है कवि और पत्रकारों से, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो 4 पंक्तियाँ आपको निवेदित करता हूँ। सुनिए कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम। वो लोग तमाम जो दबंग किस्म के लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी के ऊपर अत्याचार शोषण करते हैं, उन सबको बोलता हूँ, वो जो अपने आप को जाति के आधार पर बड़ा समझते हैं, कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी। तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। बहुत सारी बातें अक्सर हमारे समाज के बारे में कही जाती हैं। एक कविता मेरी बड़ी फेमस हुई थी, आप लोगों ने कभी सुनी हो, टीवी पर, मोबाइल पर, आपके मोबाइल में कोई वीडियो आपने देखा हो। मैं सोच रहा हूँ कि आपको रूबरू करा देता हूँ उस कविता की 4 पंक्तियों से। बाबा साहब के जीवन का जो संघर्ष रहा वो इतना कठिन रहा कि उसको जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। जब मैंने 2010 में ये सुना कि नहीं, मुझे दलित मूवमेंट पर कविताएं लिखनी हैं, तो हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा, बोले यार बाबा साहब के जीवन में ऐसा क्या है जो आप लिखोगे। लेकिन भाई साहब 12 साल हो गए मैं बाबा साहब के अलावा किसी पर लिखता नहीं, मूवमेंट के अलावा लिखता नहीं, और ख़त्म नहीं हो रहा। तो बाबा साहब वो शख्सियत है कि जिसको हम आज पढ़ना शुरू करें उम्र कट जाएगी, लेकिन हम लोग उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इतना बाबा साहब छोड़ करके गए। 4-5 पंक्तियाँ 2-4 मुक्तक मैं आपको सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
18 मार्च 1956 को आगरा में एक बात कही थी कि इसमें कारवां को बड़े कष्ट और मुसीबतों से यहाँ तक लाया हूँ, अगर इसको आप आगे ना ले जा सको तो यहीं छोड़ देना, लेकिन किसी भी कीमत पर ये पीछे नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब कितने दूरगामी थे, उनको पता था ये नालायक कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप इसको आगे नहीं ले जा सकते तो यहीं छोड़ देना। तो मैंने इसी को सोचा, और एक संस्मरण और बाबा साहब के जीवन का, कि बाबा साहब के सबसे प्रिय पुत्र राजरत्न की जब मृत्यु हुई तो बाबा साहब को लंदन जाना था गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए। उनका बड़ा भाई भाग करके आया आनंद, उसने कहा कि भीमा तेरे बेटे की मौत हो गई है, तू कहाँ जा रहा है? तो बाबा साहब ने पता है क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा कि इस बेटे का अंतिम संस्कार तुम कर देना, और अगर आज मैं लंदन नहीं पहुँचा तो गांधी एंड कंपनी जो है, जो मनुवादियों की टोली है, वो इस देश के करोड़ों शोषित दलितों का अंतिम संस्कार कर देगी, मैं एक बेटे के लिए इतने बेटों को नहीं छोड़ सकता। ऐसे थे बाबा साहब। मैंने इसी सारे प्रकरण से 4 पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की, आपको निवेदित करता हूँ कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, और बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो, इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है। इस तालियां नहीं बज रही, आपकी ताली बजनी चाहिए। इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है। एक बार मैं मध्य प्रदेश से लौट रहा था डॉक्टर साहब, तो हमारे एक साथी हैं, वो भी राजनीति में आए थे, चले गए राजनीति से वापस हो गए। हमें भी वो राजनीति में लाना चाह रहे थे, हम आए नहीं उनके कहने से। वो भी कवि थे, हम भी कवि थे। उन्होंने मुझसे कहा यार नागपाल एक बात बताओ, बाबा साहब के नाम से सबसे ज़्यादा स्टेचू हैं, कॉलेज हैं, रोड हैं, यूनिवर्सिटी हैं, क्या चाहिए, क्या तमन्ना है तुम लोगों की? बाबा साहब रट लगा रखे। तो बस मेरे दिल में एक तमन्ना जागी, और मैंने वो 4 पंक्तियाँ, ऐतिहासिक 4 पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की, जो इस देश की लगभग 8-9 लोक भाषाओं में वो पंक्तियाँ गाई गई, देश विदेश में प्रसिद्ध हुई। जिन पंक्तियों ने राहुल नागपाल बनाया, वो पंक्तियाँ सुन रहा। क्या तमन्ना है बाबा साहब के बेटे बेटियों की? कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। क्या तमन्ना बाकी है? आपको 1 लाख रुपए का कवि सम्मेलन सुना रहा हूँ फ्री में, आप पार्टी के प्रोग्राम में आयो, कविता मुफ्त में सुना रहा हूँ आपको, ठीक है? कि तमन्नाओं में तमन्ना, लोग बाई एयर बुलाते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, तब कविता सुनाता हूँ। यह अध्यक्ष जी का आदेश है, उनकी मोहब्बत है कि कविता सुनाने में अध्यक्ष जी के लिए ताली बजाओ ताली। ये तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। मैंने जब ये पहली बार पंक्तियाँ पढ़ी तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उस समय, आजकल तो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए संसद भवन में कहा, बोले बेटा बहुत अच्छा लिखा है, और देखो मोदी जी ने 125 रुपये के सिक्के पे निकाल दिया है। तो मैंने उस समय एक बात कही थी। एक हमारे साथी और हैं, उन्होंने कहा कि बाबा साहब की फ़ोटो नोटों पर छप जाएगी तो वो मुन्नी के कोठों पर लुटाए जाएंगे, ये होगा वगैरह वगैरह, कि ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाएंगे। मैंने 2 बात कही यहाँ पर। पहली बात क्या थी कि अगर बाबा साहब की फ़ोटो नोटों पर छपी तो पहला तो ये था कि ये 2000 के नोट तक तो गांधी जी बुक हैं, फ़ोटो कहाँ से छपेगी? मैं कहा देखो भाई सिंपल फंडा है, गांधी जी मात्र 10वीं और 11वीं थे, बाबा साहब विश्व के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो छोटा आदमी छोटा नोट, 5000 का नोट लो, बाबा साहब की फ़ोटो छापो, समस्या का समाधान। लोगों ने कहा कि जी तो मुन्नी के कोठों तो जाएंगी। तो मैंने कहा यार बड़े कमाल के लोग हो, हमारे समाज के लोग भोले बहुत हैं। एक हमारा साथी है परवीन वर्षी, जिसने गाना गाया था छोरा चमार का, हरियाणा में मुझसे बढ़िया, बोले भैया आपने ऐसे कह दिया क्या होगा? मैंने कहा सुन क्या, जब ये बाबा साहब की फ़ोटो छपेगी और मुन्नी के कोठों पर लुटाई जाएगी, मुन्नी नाच नाच के थक जाएगी, अपने पैरों के घुंघरू खोलेगी, और जब नीचे पड़े हुए बाबा साहब के नोट को देखेगी तो आंखों में आंसू लाकर के इतना तो जरूर कहेगी कि हे नारी के मुक्तिदाता, आने में बहुत देर कर दी है। और मेरा दावा उस दिन के बाद में मुन्नी घुंघरू नहीं बांधेगी, वो कलम उठाएगी और इस देश में इंकलाब लाएगी। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आपकी बात देखना चाहता हूँ। ये तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहें बाबा, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है।
सौगात बाकी है, तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी। अरे वाह डॉक्टर साहब, ये देखो बहुत बढ़िया आपने, एक बार ताली। 4 पंक्तियां और पढ़ देता हूँ, पैसे आ रहे हैं ना अब, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो काम को थोड़ा सा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब को मालूम था कि ये जो लोग मेरे समाज से नफरत करते हैं, इन लोगों को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए। आज देखो, जिन लोगों को तुम में से नफरत आती थी ना, जिनको बदबू आती थी, आज वो तुम्हारे पैर छूने आते हैं। एमएलए का चुनाव होता है तो कोई चौधरी आता है, भाई वोट मुझे दे देना। फिर एमपी का चुनाव होता है, फिर कोई आता है। फिर प्रधानी का होता है, फिर कोई आता है। फिर निगम पार्षद का होता है, फिर कोई आता है। और अगर बाई द वे ना हो, बीच में कोई मर जाता है, फिर भी कोई ना कोई आता है ना। ये क्वालिटी किसने पैदा की? बाबा साहब ने पैदा की आपके अंदर। 1 वोट 1 वैल्यू। और हम लोग क्या करते हैं? हमने 1 क्वार्टर पिला दो, जो पिलाए देसी, जो पिलाए विस्की, सारी वोट उसकी। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मान्यवर साहब कांसी राम साहब कहा करते थे कि बहन बेटियों से ज़्यादा इज्जत वोट की करना, लेकिन हम लोगों ने करी नहीं। तब पढ़ता हूँ, अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ आपके उत्साह के लिए कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया। क्या कमाल करके बाबा साहब, कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया। कहते थे ना, पहले राजघराने में राजकुमार पैदा हुए हैं साहब, राजा पैदा हुए। मोदी जी ने भी कहा कि तो बाबा साहब के संविधान की वजह से मैं देश का प्रधानमंत्री बना। मैं कहा मोदी जी सही कह रहे हो, दोबारा कहो, अन्यथा चाय बेच रहे होते। ये सच्चाई है। ये जो लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब ने ऐसी रानी की कोख का ऑपरेशन किया कि 26 जनवरी 1950 के बाद ना तो कोई राजकुमार और ना कोई राजा पैदा हुआ। तब पढ़ता हूँ कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया, और नहीं जन्मेंगे अब राजा यहाँ रानी की कोख से, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया। अंतिम एक शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लूँगा कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी। अरे भाई साहब, ये बहुत साधु है, लेकिन मैं आपको 2-4 घंटे इसी तरीके से सुनाता रहूँगा। मैंने 4-4 घंटे के पैक प्रोग्राम दिए हैं मुझे, लेकिन ये क्योंकि कविता का मंच नहीं है, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा डोज दे रहा हूँ। तो कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, इस शेर को याद कर लेना सब लोग, अगर आप बाबा साहब से प्यार करते हो तो। मेरी घरवाली ने एक बार मुझसे कहा, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मेरा प्यार मोहब्बत चल रही थी शादी से पहले, तो मिसेस ने कहा, एक बार ऐसे मिलने के लिए आई, हम लोग पिक्चर देखने जा रहे थे, उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती है बाबा साहब से। तो मैंने एक शेर कहा कि यूं तो तेरे इश्क पर जान भी कुर्बान है। अब लोग कहते हैं कि साहब प्यार में मिशन क्या क्या काम। मैंने कहा मैं राहुल नागपाल हूँ, मैंने प्यार और मिशन दोनों साथ साथ चलाए। डॉक्टर साहब कि यूं तो तेरे इश्क में जान भी कुर्बान है, मगर भीम तेरे मिशन पर उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है। अंतिम शेर पढ़ता हूँ, आप लोगों की ताकत देखता हूँ, और इसको याद करना अगर बाबा साहब से प्यार किया है तो, कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, मोहब्बत झूठी मत करना, दोस्ती झूठी मत करना। अगर जिस पार्टी का, जिस संगठन का दामन थामा, ईमानदारी के साथ उसके साथ रहना। अंतिम से पढ़ता हूँ कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, अरे दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं।